हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हमारा इनर मेथड होता क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनर मेथड है क्या। मान लेते हैं हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है f, जिसको हमने अपने मेन मेथड से कॉल किया है। अब इस मेथड के अंदर हम किसी दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसका नाम है z। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास एक मेथड था f नाम से जिसको हमने मेन मेथड से कॉल किया और वहाँ से हम अपने z मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसी को हम इनर मेथड बोल रहे हैं। ये हमारा एक इनर मेथड है जिसको हम अपने दूसरे मेथड से कॉल कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने एरिया को कैलकुलेट किया है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है और हम उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं और वहाँ से हमें समझ आएगा हमारा इनर मेथड किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है। उसके बाद हमारी एक क्लास है जिसका नाम दे रखा है मैंने एग्जाम्पल। अब जैसे मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर होऊंगा तो मैं अपने सीधे मेन मेथड के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर मैंने अपना एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है SC। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाला है एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब मैं अपने रेक्टेंगल की लेंथ एंटर कराने वाला हूँ। तो मैंने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो स्ट्रिंग टाइप का है और मैंने उसको स्कैन कराया है और यहाँ से जो वैल्यू स्कैन होगी वो मेरे लेंथ के अंदर आके सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर अपनी लेंथ को इनपुट कराया है। फिर हमने ऐसा ही अपनी विड्थ के साथ किया है। जो हमारी लेंथ होती है वो होती है लंबाई और जो हमारी विड्थ होती है वो होती है चौड़ाई। तो हमें लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। अब आती है बात एरिया की। तो एरिया को निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई करनी होती है और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग की तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो कोई इंटीजर होगा या कोई फ्लोट होगा या कोई डबल होगा, हम इनकी ही तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रिंग को फ्लोट के अंदर या फिर किसी इंटीजर के अंदर या डबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हम इनको इंटीजर के अंदर इसलिए कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है हमारी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो दशमलव के अंदर हो, तो इसलिए हम उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। हम इसको डबल के अंदर भी कर सकते हैं या फ्लोट के अंदर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्लोट के अंदर करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने गेट एरिया मेथड को कॉल किया है और उसको अपनी लेंथ और विड्थ पास कर रहा हूँ और यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी मैं उसको एक फ्लोट के अंदर सेव करा रहा हूँ, उसका नाम है A। और उसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ और वहाँ पे एरिया लिख के अपने A को प्रिंट करा देता हूँ। तो मतलब मेरे A के अंदर एरिया आएगा। अब देखते हैं अपने गेट एरिया मेथड को वो किस तरह से काम करेगा। तो जब मैंने अपने गेट एरिया मेथड को कॉल किया था तो मैंने उसको लेंथ दी है और विड्थ दी है। तो जब मैं अपने गेट एरिया मेथड को यहाँ पे डिफाइन करूँगा तो मेरे को अपनी लेंथ और विड्थ को स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने दो वेरिएबल लिए हैं जो स्ट्रिंग टाइप के हैं और वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को सेव करा दिया है। जो मेरी यहाँ पे लेंथ है वो मेरे इस L के अंदर जाके सेव हो जाएगी और जो मेरी विड्थ है वो मेरे इस W के अंदर आके सेव हो जाएगी। अब जो मेरा यहाँ पे गेट एरिया मेथड था मैंने उसको एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कॉल किया था, तो वो मेरे को एरिया ला के देगा। तो इस फंक्शन का काम होगा मेरे को एरिया ला के देना। तो जो मेरा गेट एरिया मेथड है मेरे को फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो मेरा एरिया होगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले मेरे को अपनी लेंथ और विड्थ को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना पार्स मेथड का उपयोग करूँगा और उनको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने दो वेरिएबल लिए, एक का नाम होगा लेंथ, दूसरे का नाम होगा विड्थ। अब मेरे पास लेंथ और विड्थ यहाँ पे भी थी बट ये मेरी मेन मेथड की थी और ये मेरी गेट एरिया मेथड की है। तो हमारा जो यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे लेंथ है ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। अगर हमारे पास दो मेथड के अंदर सेम तरह के वेरिएबल हैं तो हम उनको सेम नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, मेरा जो गेट एरिया मेथड है उसकी जो मेमोरी होगी वो अलग ब्लॉक के अंदर होगी और जो मेरा मेन मेथड होगा उसकी मेमोरी अलग ब्लॉक के अंदर होगी और जो मेरा लेंथ और विड्थ है यहाँ पे वो मेरा इस ब्लॉक के अंदर होगा, जो मेरे मेन मेथड की मेमोरी है। और जो यहाँ पे लेंथ और विड्थ है वो मेरे गेट एरिया वाले मेथड की मेमोरी के अंदर होगी। तो हमारे पास जब मेमोरी दो अलग अलग हैं तो हम सेम तरह के वेरिएबल उनके अंदर स्टोर करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी पार्सिंग कर रहा हूँ तो मैंने लिखा है फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट
और अपनी स्ट्रिंग L दे दी है, तो यहाँ से जो मेरी लेंथ होगी वो मेरी पार्स होके मेरी लेंथ के अंदर आके स्टोर हो जाएगी और यहाँ से मेरे को फ्लोट मिलेगा। तो मेरी लेंथ के अंदर फ्लोट है और विड्थ के अंदर भी फ्लोट है, क्योंकि मैंने विड्थ के साथ भी बिल्कुल सेम किया है, मैंने W पे भी अपना पार्स मेथड यूज़ किया है। तो मेरे को लेंथ और विड्थ मिल चुकी हैं। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एरिया मिल जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक दूसरा मेथड बनाया है जिसका नाम है कैलकुलेट एरिया, और इस मेथड के अंदर भी मैंने अपनी दोनों वैल्यू पास करी हैं। मैंने लेंथ भी दी है और विड्थ भी दी है। जो मेरा कैलकुलेट एरिया मेथड है ये मेरे को एक फ्लोट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मेरी लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई करके देगा। तो यहाँ से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी मैं अपने एक फ्लोट के अंदर सेव करा लूँगा जिसका नाम होगा एरिया, और मैं अपने एरिया को रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अपने कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल किया। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे को इन दोनों को स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना कैलकुलेट एरिया मेथड का नाम लिखा, उसके बाद दो फ्लोट बनाए, एक का नाम है A, एक का नाम है B। A के अंदर मेरी लेंथ चली जाएगी, B के अंदर मेरी विड्थ चली जाएगी, और मैं यहाँ पे A और B की मल्टीप्लाई करूँगा और उसको रिटर्न करूँगा। और जब मैं A और B की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को फ्लोट मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न टाइप में फ्लोट भी लिखना होगा। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ चलेंगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। इनपुट के अंदर मैंने 12 और 2 दिया हुआ है, मतलब मेरी जो लेंथ है वो 12 है और मेरी विड्थ 2 है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एरिया 24 मिलेगा। अब अगर मैं अपना इनपुट 12.5 कर दूँ और यहाँ पे 2.5 कर दूँ और अब इसको रन कराऊँ तो मेरे को एरिया 31.25 मिलेगा। अब देखते हैं हमें ये एरिया क्यों मिल रहा है और हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से चल रहा है। अब मैंने इनपुट के अंदर 12.5 दिया है और 2.5 दिया है, तो मेरी लेंथ के अंदर 12.5 आ गया और मेरी विड्थ के अंदर 2.5 आ गया। अगर हम यहाँ से नोट करें तो 12.5 और 2.5 मेरी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने लेंथ और विड्थ को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराया है। तो अब मैं अपने गेट एरिया मेथड को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से जो मेरे प्रोग्राम का फ्लो है मेरे गेट एरिया मेथड के पास जा रहा है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे चला गया। अब यहाँ से जो मेरी लेंथ और विड्थ गई मेरे LOW के अंदर सेव हो गई और मैंने यहाँ पे पार्स करा और मेरी लेंथ और विड्थ के अंदर मेरी फ्लोट वैल्यू आ गई। अब मेरा 12.5 और 2.5 फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने अपने कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल किया, तो यहाँ से मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेरे कैलकुलेट एरिया मेथड पे चला गया और मेरी लेंथ और विड्थ A और B वेरिएबल के अंदर आके सेव हो गई और दोनों फ्लोट टाइप के हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से अपनी फ्लोट वैल्यू पास करी है। फिर मैंने यहाँ से A और B की मल्टीप्लाई करी और रिटर्न करा। अब जब मैंने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करी तो ये वैल्यू मेरे एरिया के अंदर आके सेव हो गई, क्योंकि जो मेरा मेथड रिटर्न करेगा मैं उसको एरिया के अंदर सेव करा रहा हूँ। तो मेरे एरिया के अंदर A मल्टीप्लाई B आ चुका है। अब मैं अपने एरिया को रिटर्न करूँगा तो यहाँ से मेरे प्रोग्राम का फ्लो मेरे मेन मेथड के अंदर आ जाएगा और मेरे A के अंदर मेरे एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैंने अपने गेट एरिया मेथड को कॉल किया था तो जो मेरा गेट एरिया मेथड रिटर्न करने वाला था वो मेरे फ्लोट के अंदर आके सेव होना था जिसका नाम था A। तो यहाँ से उसने एरिया को रिटर्न किया तो मेरा एरिया A के अंदर आके सेव हो गया और उसके बाद मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और वहाँ से अपने एरिया को प्रिंट करा दिया और मेरा 31.25 एरिया प्रिंट हो गया। अब देखते हैं हमने यहाँ पे इनर फंक्शन किस तरह से यूज़ किया। तो मेरे पास जो गेट एरिया मेथड था उसके अंदर से मैंने अपने दूसरे मेथड को कॉल किया जिसका नाम था कैलकुलेट एरिया। तो मेरे एक मेथड के अंदर से मेरा दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हम इनर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा इनर मेथड किस तरह से काम करता है। अगर हम इनर मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से जाता है और हमारी वैल्यूज़ किस तरह आपस में पास होती हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।